Yes. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So we will continue to discuss chapter number 7. We have completed 20 shlokas, 60% of the shlokas in chapter 7. Before we begin the chapter, I came across a very interesting study done by a foundation by name Ford Foundation. एक फाउंडेशन है जिसका नाम फोर्ड फाउंडेशन है। तो ये फाउंडेशन ने एक स्टडी किया था ह्यूमन लाइफ के बारे में। तो इनका कंक्लूजन था, उस स्टडी का कंक्लूजन था 23% of population has no idea what they want from life, and as a result they do not have much. तो इस स्टडी के मुताबिक 23% लोगों को दुनिया में ये पता नहीं है कि उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए, तो इसलिए वो अल्प जीवन जीते हैं। फिर 60% of the population, 67% of the population has a general idea of what they want, but they do not plan properly to get what they want. तो 67% जनसामान्य लोगों को एक रफ आइडिया है कि उनको क्या चाहिए जिंदगी में, लेकिन वो कोई प्लान ही नहीं करते हैं। उस लक्ष्य को पाने के लिए, जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए वो कोई प्लानिंग ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाता है, तो क्योंकि वो प्लानिंग नहीं करते, उनका सारे जो लक्ष्य का साधन है वो अधूरा रह जाता है। तो इसका मतलब 23 and 67 90% हो गया। मतलब 90% लोगों को या तो जिंदगी का, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है पता नहीं है, और पता भी है तो वो उसके लिए प्लानिंग नहीं करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो that means we are left with 10% of the population. 10% population has specific well-defined goals. इनके पास एक लक्ष्य है, उनको पता है ठोस तरीके से कि उनको क्या चाहिए। That means पते की चीज। So basically we're talking about people who know the value of spiritual life. But even amongst them, लेकिन उनमें से भी 10 में से 7 लोग ही कुछ हद तक अपना लक्ष्य की ओर वो जाते हैं। मतलब 10 में से 3 लोग ज्यादा दूर नहीं चल पाते, और बाकी जो 7 लोग हैं इस स्टडी के हिसाब से only 7 out of 10 reach their goals only half the time. मतलब आधा रास्ता जाके रुक जाता है गाड़ी। तो ये कली का प्रभाव है। दिस इज अ स्टडी डन इन कलियुगा।
ये कली का प्रभाव है कि जिनको, बहुत ही लोगों को मालूम नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। जिनको मालूम है वो प्लान नहीं करते हैं, और जो प्लान करते हैं वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मतलब 100% ऑफ द पीपल एंड अप नॉट रीचिंग द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सब जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप उस छोटे परसेंटेज के लोग हैं जो इस स्टडी के अंदर मतलब नेग्लिजिबल काउंट किया गया है, मतलब उनके हिसाब से है ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो है। सो प्लीज इमेजिन, अंडरस्टैंड हाउ फॉर्चुनेट वी आर फॉर हैविंग कम इन टच विद अ प्योर डिवोटी लाइक श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने हमें जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है ये बता दिया, और उस लक्ष्य को पाने का साधन भी हमें दे दिया। सो दिस गुड फॉर्चून वी मस्ट नेवर लूज। मानव जन्म पाया, मानव जन्म में मानव जन्म का लक्ष्य क्या है ये हम जान पाए, और तत्पश्चात हमने उसके लिए कोई साधना नहीं किया। तो ऐसे स्थिति हो जाएगा जैसे कि आपने प्यार से भगवान के लिए भोग बनाया, भोग चढ़ाया, फिर उसको निकाला, प्रसाद आपके सामने है, लेकिन आपने उसको खाया नहीं, यू डिड नॉट ईट दैट प्रसाद। तो देखिए कितने दुर्भाग्यकर सिचुएशन होगा कि आपके सामने प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, और आप उसको खा नहीं पाए, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, वो सड़ जाएगा और मिट जाएगा। सो वी मस्ट नॉट डू दिस विथ अवर ह्यूमन लाइफ। हमारे मानव इस जन्म के साथ ये गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए। So having said this, we will move on to the specific discussion of chapter number 7. So until now we have studied that during our idle time हमारा मन ओवर टाइम काम करता है। जब हम कुछ बिना काम के कुछ बैठ जाते हैं ना, तो हमारा मन मतलब आलतू फालतू चीजें सोचने में माहिर बन जाता है। That's why they say an empty mind is devil's workshop, क्योंकि जो आलतू फालतू चीजें होते हैं वो हानिकारक चीजें ही होते हैं, और कोई मतलब की चीज नहीं होते हैं, वो हमारे जिंदगी में कोई उपयोग में न आने वाले ऐसे थॉट्स होंगे। एंड इफ यू डोंट डबल चेक द माइंड इट विल श्योरली डबल क्रॉसेस। तो अगर हमने अपने मन के ऊपर निगाह नहीं रखा, नियंत्रण नहीं रखा, तो ये मन हमें धोखा दे देगा। एंड तो हम अक्सर देखेंगे कि हम बहुत बार रास्ता भटक जाएंगे, चैंटिंग कर रहे 1-2 दिन भूल गए, और कुछ दिन हमने प्रभुपाद के बुक्स पढ़ा नहीं, उनके लेक्चर सुना नहीं, फिर हमारा कोई रेगुलेटिव प्रिंसिपल में पतन हो गया। तो ये तो बिकॉज ये साधन भक्ति है, ये तो होता ही रहेगा, दिस विल गो अप डाउन, विल बी देयर, बट गोइंग ऑफ कोर्स इज नेवर द प्रॉब्लम। तो हम रास्ता भटक गए, ये प्रॉब्लम कभी नहीं है, क्योंकि ये साधन भक्ति में होना ही है, इसलिए इसको साधना बोलते हैं। लेकिन भटकाव रास्ते में जाके हम वापस सही रास्ते पे नहीं आएंगे, तो ये दुर्भाग्यकर सिचुएशन है। सो गोइंग ऑफ कोर्स इज नेवर द प्रॉब्लम, स्टेइंग ऑफ कोर्स इज द प्रॉब्लम। उसी भटकाव रास्ते में या भटकते आत्मा बन के रह जाएंगे, तो ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉट द एबिलिटी टू थिंक, फील, विल and take intelligent action. So what is that intelligent action? Bahunam janmanamante jnanavan mam prapadyate वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये हमने पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया। So therefore we must control the mind before it take controls of our life. तो हमें अपने मन की निग्रहण कर लेना चाहिए, वरना वो हमारे जिंदगी का कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर have already spoken about this before. In for the benefit of all newcomers, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is
the spiritual master of our spiritual master Srila Prabhupada. So he compared the mind to a monkey. मन एक बंदर जैसा है. बंदर एक जगह बैठता है, नहीं बैठता है, चुप रहता है, कभी नहीं रहते हैं. इस ब्रांच से उस ब्रांच, इस जगह से उस जगह, उठपटन कामे, उपद्रव कर वाले काम करता रहता है, फुल ऑफ एनर्जी. और उस एनर्जी को अगर कोई हार्नेस नहीं करेगा, सही दिशा नहीं दिखाएगा, तो मन बंदर जैसे कूदेगा, नाचेगा, इधर उधर भटकेगा, एक जगह टिकेगा नहीं. तो monkey always creates trouble. ऐसा कोई बंदर नहीं है जो ट्रबल क्रिएट नहीं करता. तो हमारे मन भी हमारे जिंदगी में ट्रबल मेकर बन जाएगा. So we must take control of the mind. And how do we take control of this mind? कलयुग में बहुत ही सरल उपाय है. अब आप बोलेंगे हमें पता है प्रभु जी क्या बोले. अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि कलयुग में एक ही उपाय है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलर नास्तेव 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 गतिरन्यथा. तो शास्त्र में ये प्रमाण है कि इसके अलावा और कोई गति है नहीं, और हरेर नामा ही गति है मन का निग्रहण करने के लिए, जीवन का लक्ष्य की ओर जाने के लिए, और जीवन में हमारा साधन भक्ति को हम सफल कर सके. इसके लिए हमें रोज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कम से कम 108 बार करना है. और धीरे धीरे हमें 16 माला मिनिमम यहाँ तक हमें पहुंचना है. प्रभुपाद जी ने हमें ये मिनिमम नंबर ऑफ माला करने के लिए दिया है, नॉट मैक्सिमम, ये मिनिमम है. तो इतना तो हमें करना चाहिए. और मैंने आपको पहले भी बताया था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, यदि कोई आदमी मनुष्य 1 लाख नाम जपा नहीं करता है कि वो मनुष्य है नहीं, वो प्राणी है. और प्रभुपाद जी हमें कितना बता रहे हैं, 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण मंत्र, मतलब 25,000 नेम्स ऑफ लॉर्ड वी आर डूइंग. 25,000 नाम ही कर पाते हैं हम 16 माला में. मतलब 1/4 ऑफ व्हाट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैज मैंडेटेड. तो फिर आप सोचेंगे अरे प्रभु जी फिर हमारा क्या होगा, फिर हम तो मतलब प्राणी बन के रह जाएंगे. प्राणी ही है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें प्राणी बोल रहे हैं. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आपको प्राणी बोलते हैं, लेकिन आप प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद जी के शरण में है. श्रीला प्रभुपाद हैज गॉट द पावर्स टू फाइन ट्यून और एडजस्ट द स्केल फॉर यू. और उन्होंने दयापूर्वक हमें 16 माला का मिनिमम नंबर दिया है. वरना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मिनिमम नंबर क्या है, 64 माला, 64 राउंड्स. अभी 16 माला के लिए 2 घंटे लगाते हैं हम, सही तरीके से करेंगे तो. और 64 माला के लिए मतलब 8 घंटे दिन में, 1/3 ऑफ द डे यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र. ऐसा हो जाता तो आप सोचिए क्या होता. सो दिस इज प्रभुपाद्स causeless mercy on us that has come in our life in this intense Kali Yuga, and he has given us this opportunity to just chant 25,000 names of Lord and go back to Godhead, become pure devotee and go back to Godhead. So we will start our shloka discussions for this session. 21st shloka. Yo yo yam yam tanum bhakta श्रद्धायार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम एव विदधामि अहम. सो यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद, द श्लोक हैज बीन कोटेड बाय कृष्ण भगवान. तो कृष्ण भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि आई एम इन एवरीवन्स हार्ट as super soul. मैं सबके हृदय में परमात्मा बन के बैठा हूं. As soon as one desires to worship demigods, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धायार्चितुम इच्छति. कोई और देवता का आराधना करने की इच्छा अगर कोई आत्मा कर बैठेगा तो भगवान क्या करेंगे, कृष्ण क्या करते हैं, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. तस्य तस्य अचलम अचलाम श्रद्धाम
ताम एव विददामि हम, तो उनका श्रद्धा उनके ओर मैं अचल कर देता हूँ, मजबूत कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट वो उस देवता का पूजा कर सके। जैसे कृष्णा, कोई और देवता का पूजा करने के लिए भी कृष्णा का सैंक्शन चाहिए। अगर कृष्णा सैंक्शन करेंगे तभी हम कोई और देवता का पूजा कर पाएंगे। शिव जी का पूजा, उमा जी का, दुर्गा जी का पूजा, अभी जो चल रहा है नवरात्रि, गणपति पूजा, इंद्र का पूजा, वरुणा का पूजा, चंद्र का पूजा, अन्य देवताओं को पूजा तभी हो सकता है जब हमारे हृदय में बैठे परमात्मा हमें परमिशन देते हैं और मार्ग दिखाते हैं। सो लॉर्ड प्लेज अ रोल इन द लाइव्स ऑफ दोज हु आर नॉट इवन वर्शिपिंग हिम और वर्शिपिंग समबडी एल्स, क्योंकि उनके लिए, उनके ऊपर भी श्रद्धा भगवान परमात्मा बन के देंगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। सो कृष्णा प्लेज अ रोल इन एवरीबॉडीज लाइफ, even those who are not worshipping him. Even I said, even in an atheist life, he is playing a very active role. For him not to believe God, ये भगवान की प्रेरणा से ही होता है, क्योंकि वो उस मानसिकता में है और कृष्णा समझते कि इस वक्त उसको इसी हालत में छोड़ देना चाहिए और धीरे धीरे माया देवी है मेरा, मार मार के उसको ठीक कर देगी। सो वी आर ऑल फॉर्चुनेट, माया का हमने तो छड़ी खाए होंगे, लेकिन अब हम इस जन्म में कृष्णा के शरण में आ गए। तो जब कृष्णा के शरण आ गए तो कृष्णा क्या बोलते हैं, तो कि माया मेताम तरंती थे, माया हमारे पास नहीं आएगी, माया हमसे दूर चली जाएगी। माया से हम दूर आ पाएंगे जब हम कृष्णा के ओर चलेंगे। सो गॉड हैज गिवन इंडिपेंडेंस टू एवरीवन, भगवान ने सारे जीव को एक लिमिटेड स्वतंत्रता दिया है। As the supreme father of all living entities, he does not interfere with their independence. जैसे कि एक पिता अपने बच्चों का जो इंडिपेंडेंस है थोड़ी बहुत, उस पर इंटरफेयर वो नहीं करते हैं। So Krishna is also like that. पिता हम अस्य जगता, कृष्णा इज टेलिंग मैं सारे जगत का पिता हूं, एंड इज अ गुड फादर। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्ञान से सीख जाते हैं, कुछ लोग मार खा के सीख जाते हैं, हम जैसे लोग मार खाने के बाद भी नहीं सीखते। तो कृष्णा हमें माया के छड़ी खाने के लिए छोड़ देगा, क्योंकि माया की छड़ी खाते खाते एक मानव रियलाइज कर लेगा कि अरे क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। तो जिज्ञासा जब वो करने लगेगा, तो आध्यात्मिक जिज्ञासा कोई जब करने लगेगा उसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। सो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसीलिए कहते हैं कि इस मानव जीवन में हमें ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। और ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, ये जानने की कोशिश करना कि मैं कौन हूं, मैं इस भौतिक जगत में कैसे आया हूं, और यहाँ पे मैं जो नहीं चाहता हूं दुख वो मुझे क्यों मिल रहा है, और भगवान कौन है, मेरा और भगवान का रिश्ता क्या है। ये जब हम जिज्ञासा करेंगे, इट्स कॉल्ड ब्रह्म जिज्ञासा। और इसको कब करना चाहिए, अभी इसी वक्त। देयर इज नो बेटर टाइम देन नाउ, बेटर लेट देन नेवर। ये बोलना नहीं है कि मैं बहुत लेट हो गया था, और कुछ लोग समझते हैं कि वो अभी समय है, ये समय में नहीं करना है, जब लाठी हाथ में आएगा बूढ़े हो जाएंगे तब करना चाहिए। अरे सर, जब आपके हाथ में लाठी आएगा आपका मन इतना मतलब डिग्रेडेड हो चुका होगा, आप कुछ सोच भी नहीं पाएंगे, मतलब डिमेंशिया का शिकार बन जाएंगे, आपके सोचने की क्षमता कम हो जाता है बुढ़ापे में, तब आप क्या सोचेंगे, आप कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। तो डोंट वेट फॉर ओल्ड एज, दिस इज द राइट एज एंड वी आर इन द गोल्डन एज। हम अभी इस वक्त कौन से एज में है, गोल्डन एज ऑफ भक्ति। तो उसका पूरा हमें भरपूर फायदा उठा के हमें बैक टू गॉड जाना है। So if the Supreme Lord, a super soul, does not give such facilities,
then there is no meaning to independence. क्या facilities? He does not interfere with their independence, but gives all facilities so that they can fulfill their material desires or their desire to worship any other devata. तो भगवान के अनुमति के बिना, भगवान के सैंक्शन के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. But his ultimate instruction we find in भगवद गीता. लेकिन इसके साथ भगवान ने एक क्या मास्टर स्ट्रोक वाला इंस्ट्रक्शन भी दिया है, एक हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन भी दिया है. क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? You should give up all other engagements and fully surrender unto me, unto him. सारे अन्य धर्म को छोड़ के केवल कृष्ण भगवान के शरण में, उनके शरण में हमें जाना है, ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है 18वें चैप्टर में. In the end, he will say what should be done by a devotee. Further, but his ultimate instruction we find in Bhagavad Gita. What is that instruction? Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam raja am tvam sarva papebhyo mokshayisyami ma sucha. तो ये बहुत बार मैं कोट कर चुका हूँ, आई विल नॉट रिपीट. तो इसको करने से क्या होगा, क्यों करना चाहिए? That will make a man happy. तो असली सुख तभी आएगा जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में आएंगे और उनके शरण में रहेंगे. वरना माया का छड़ी के मार खाते खाते हमें भौतिक संस्कृति में, संसार के चक्र व्यूह में फंस के हमें 84 लाख योनियों में घूमते रहना पड़ेगा. So our human life goal is to get out of this chakra. So living entity cannot worship demigod by his own desire. अपनी इच्छा से वो देवता का भी पूजा नहीं कर पाएगा जब तक भगवान उनको प्रेरणा नहीं दे और उनको फैसिलिटीज ना दे. Nor can demigod bestow any benediction without supreme will. और देवता भी आपको कोई वरदान नहीं दे पाएंगे जब तक कृष्ण भगवान उनको अनुमति नहीं देते. जैसे कि होम मिनिस्टर सारे प्लानिंग करके बजट बना दिया, लेकिन जब तक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से सैंक्शन नहीं आता और बजट के पैसे रिलीज नहीं होता रिजर्व बैंक से, तो कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा, कोई भी बेनिफिट्स आपको दे नहीं पाएगा. ठीक वैसे ही सारे देवता आपको तभी बेनिफिट्स दे पाएंगे जब कृष्ण भगवान उनको फैसिलिटीज देंगे. So Krishna should sanction this to them also. A person wanting some particular thing may worship such and such a demigod. तो वेद में नियम है कि अगर आप भौतिक इच्छाएं रखते हैं तो प्रत्येक इच्छा के लिए एक एक देवता को आप पूज सकते हैं. कैसे? वेद में दिया गया है कि a diseased person is recommended to worship sun god. अगर आप रोगी हो तो आपको सूर्य भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए. बिकॉज सूर्य तेजस है. He will destroy all diseases also. He keeps us healthy. A person wanting education may worship goddess of learning. विद्या चाहिए, सरस्वती जी का पूजा करो. फिर a person wanting a beautiful wife, जो सब लोग चाहते हैं, may worship goddess उमा, पार्वती, दुर्गा देवी, इनकी पूजा करना चाहिए. अगर सुंदर बीवी चाहिए, सुशील बीवी नहीं, सुंदर बीवी की बात हो रहा है. फिर द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, पार्वती देवी से प्रार्थना करेंगे तो सुंदर और सुशील बीवी मिलेगी. एक होनहार पति चाहिए, शिव जी का आराधना करना चाहिए. इंद्रिय सुख में आपको मतलब यू वांट ग्रेट फैसिलिटीज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रा का पूजा करना चाहिए. और मन को शांत करने के लिए चंद्र देव का पूजा करना चाहिए. लेकिन ये सब हमें मिल जाता है कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए. और कृष्ण भगवान की भी वही चीज हमें देते हैं, अनुकूल्यस्य संकल्प. जो चीज आपके भक्ति के लिए अच्छा है, लाइक ए गुड फादर ही गिव्स इट टू यू फॉर ए डिवोटी. और कोई चीज प्रतिकूल्यस्य वर्जनम है, मतलब आपके भक्ति के प्रतिकूल है, उसको आपको प्रदान नहीं करते हैं, लाइक ए गुड फादर. तो कृष्णा के शरण में जाना मतलब to accept him as our benefactor, father, guardian, well-wisher, caretaker.
केयर टेकर का काम काम क्या है? टू टेक केयर। तो आपका मतलब गुड क्या गुड बीइंग, वेल बीइंग उसको देखना चाहिए। सो व्हाट इज हार्मफुल फॉर यू वो आपको देगा ही नहीं। सो further, the particular mode of devotional attitude of living entity towards a particular type of demigod is also arranged by the Supreme Lord. कितने मात्रा में भक्ति मतलब देवता के ऊपर श्रद्धा आपको है और कितने मात्रा में और चाहिए, ये सारे तय भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। So the super soul who is present in the heart of all living entities, Krishna, gives impetus to man to worship certain demigods. तो परमात्मा बन के बैठे हैं, उनको पता है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपके मन के अंदर क्या क्या इच्छा है, कल्मश है, सब पता है उनको। तो उसको मतलब ठीक करने के लिए कुछ देवताओं के पूजा करने की प्रेरणा आपको देते हैं। So in the Taittiriya Upanishad, first Anuvaka, it is mentioned, the Supreme Person of Godhead, a super soul, is present within the heart of the demigod also. देवता भी जीवी है, तो उनके हृदय के अंदर भी भगवान कृष्ण है। तो जैसे कि हमारे हृदय के अंदर परमात्मा बन के कृष्ण भगवान हमारे जीवन को हमें जीवन में भाग ले रहे हैं, वैसे देवताओं के हृदय में भी बैठे हैं और उनका देख रेख भी वही कर रहे हैं। Both the demigod and the living entity are dependent on supreme will. तो इसका मतलब ये हुआ कि देवता भी और जीवी भी अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए और उसका फैसिलिटीज पाने के लिए भगवान की आशीर्वाद या अनुमति चाहिए, उसके बिना जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। So Krishna is a benefactor for all living entities, not only for his devotees. So in this shloka, we learnt about how Krishna sanctions demigod worship. तो आगे how the benefits are bestowed by demigods. तो ये देवता हमें ये सारे उपलब्धियां उपहार कैसे दे सकते हैं, वो इसका स्रोत कौन है, सोर्स कौन है, तो हम इसमें सीखेंगे। कृष्ण भगवान बोल रहे, सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनम् ईहते लभते च तथा कामान् मयैवा विहितान् हितान्. A very significant shloka for us to understand. Endowed with such a faith, sataya shraddhaya yukta, ऐसे श्रद्धा को पाके, कोई देवता पे श्रद्धा पाके, he seeks favor of a particular demigod, तस्य आराधनम ईहते. तो गणपति जी का पूजा, दुर्गा माता का पूजा, सरस्वती का पूजा, शिव जी का पूजा, सब भगवान की अनुमति से ही होगा। But and obtains his desires, लभते च तथा कामान, तो ये इच्छा भी पूर्ण होगा भगवान की अनुमति से। But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. मयैव विहितानि तान्, ऐसे लग रहा है कि देवता प्रदान कर रहे हैं हमें सारे फैसिलिटीज, लेकिन उनका असली ओनर कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। So the demigods cannot award benediction to devotees without the permission of the Supreme Lord. भगवान की अनुमति के बिना कोई वरदान भी वो नहीं दे सकते। उनका अपना अपना शक्तियां भगवान ने दे दिया उनको, तो उस बाउंड्री के अंदर वो कुछ वरदान दे सकते हैं। So the worship of demigods and achievement of desired results are not due to demigods. तो आप तो जो आराधना कर रहे हैं, उनको जो वरदान मिल रहे वो उन देवता से नहीं मिल रहा है, वो भगवान की अनुमति से और भगवान के अरेंजमेंट से उन देवता के माध्यम से हमें मिल रहा है। So it is attributed to the supreme person of Godhead by arrangement. सारे चीज जो हमारी जिंदगी में आ रहे कृष्ण भगवान से ही आ रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सर्व कारण कारणम। तो ये मतलब है कि भगवान हर कारण का कारण है। मतलब प्योर डिवोटी व्हेन इन नीड ऑफ समथिंग प्रेज ओनली टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो शुद्ध भक्त उसको पता है सारे खजाना कहाँ है, भगवान के पास ही है, तो क्यों ना हम भगवान को ही प्रार्थना करें। तो भगवान ने अनुमति दे दिया है,
अकाम, सर्वकाम, मोक्ष काम या शुद्ध भक्ति का काम हो आपके अंदर, ये सारे चीज आप मुझसे ही मांग सकते हैं, मैं ही मैं डायरेक्टली दे दूंगा आपको, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैं भी दे सकता हूँ और ये सब मैं ही दे रहा हूँ। Then in Chaitanya Charitamrita it is said that one who worships the Supreme Lord and at the same time desires material enjoyment is contradictory in his desires. अगर कोई भौतिक इच्छा रखता है और आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, मतलब ये तो ऑपोजिट रास्ते हो गए, एक ये दिशा और दूसरा ये दिशा, और ये सोचना कि मैं इस रास्ते में जाके इस गोल को अचीव करूंगा, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इन दिस पर्पट और चैतन्य चरितामृत में ये दिया गया है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने विरचित किया है, दैट इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू देयर डिजायर्स। मतलब ये तो विकृत हो गया, एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन में। आप एफर्ट इस डायरेक्शन में डाल रहे हो लेकिन आपको जाना इस डायरेक्शन में है, तो ये विपर्यास हो जाएगा। वर्शिप ऑफ अ डेमीगॉड is material and devotional service to the Supreme Lord is completely spiritual. So Prabhupada is making a very big statement now. देवता का आराधना भौतिक एक कार्य है, भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण का आराधना ही भक्ति है। भक्ति मीन्स ओनली वर्शिपिंग कृष्ण। कोई और हम भक्ति के नाम पे कुछ सेवा कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है, वो भौतिक कार्य ही कहलाता है। सो such a big statement, worship of a demigod is material and devotional service to Supreme Lord is completely spiritual. शुद्ध आध्यात्मिक कार्य श्री कृष्ण का आराधना, शुद्ध भौतिक कार्य अन्य देवताओं का आराधना। So, for the living entity who desires to return to Godhead, material desires are impediment. जितने भौतिक इच्छा हमारे अंदर है उतना हमें यहीं पे रहना पड़ेगा, उस मात्रा में हमें मतलब खींच के माया देवी यहीं पे रखेगी। The stronger the desire for material enjoyment, the greater is the force that is going to keep you in this material realm. तो इस भौतिक संसार में हम रह जाएंगे जितना वेट भौतिक इच्छा है हमारे अंदर है। A pure devotee of the Lord is therefore not awarded the material benefits. तो शुद्ध भक्त के लिए भगवान जो भी भौतिक इच्छा है वो व्यक्त करता है, नहीं देते हैं। Like a good father, ये आपको हानिकारक है, मैं नहीं दूंगा, आपको सिर्फ मैं भक्ति दूंगा। और भक्ति में आप अगर कुछ मैं कुछ दूंगा और उसको आप सही उपयोग कर सकते हैं तभी दूंगा। धन भी दूंगा आपको, परिवार भी दूंगा, सब कुछ दे दूंगा यदि आप उसका सही उपयोग करेंगे भक्ति के मार्ग में, वरना मैं तो ले लूंगा। क्या श्लोक था? शनैर शनैर उपरमेत, धीरे धीरे मैं सब ले लूंगा। तो आप सबको डरना नहीं है अभी कि अच्छा मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ूंगा तो कृष्ण मेरा सब कुछ ले लेगा, परिवार ले लेगा, धनराशि ले लेगा, फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आप कृष्ण का जब हो जाएंगे, आप कैसे कहीं का नहीं हो जाएंगे? आपको तो सब कुछ मिल गया। बट डोंट वरी, कृष्णा इज नॉट इम्प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि वो छीन लेगा आपसे, उसको पता है क्या आप झेल सकते हो और क्या नहीं झेल सकते हो। तो कोई शौक नहीं देने वाले आपको धीरे 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 धीरे, लाइक ए गुड शेपर्ड, जैसे कि शेपर्ड बकरी को लेके जाते हैं आगे आगे, वैसे कृष्ण हमें आगे आगे, एक गाय को चराने वाले कृष्ण हमें भी चरा चरा के अपने भगवत नाम लेके जाएंगे। तो we will try to do at least the shloka translation of the next shloka. So in the next shloka, I want to do it because it's a continuation of the current shloka. Antavattu phalam tesham tadbhavati alpamedasam देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो कृष्णा यहाँ पे एक बड़ी बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? Men of small intelligence worship demigods.
अल्प बुद्धि वाले लोग देवता का पूजा करते हैं। जो बुद्धि ही नहीं रखते वो देवता का भी पूजा नहीं करेंगे, नास्तिक। अल्प बुद्धि वाले देवता का पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक दो चीजों के लिए उनके पीछे पड़े। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण आपको दे सकते हैं। तो अंतवत्तु फलम तेषाम एंड देयर फ्रूट्स आर लिमिटेड एंड टेम्पररी। फलम जो वो देंगे अंतवत मिट जाएगा, टेम्पररी है। तद भवति अल्पमेधसाम, अल्पमेधस लोग ही देवता का पूजा करेंगे। Those who worship demigods go to the planet of demigods. तो अंत में वो कहाँ जाएंगे? शिव जी का आराधना कर रहे कैलाश जाएंगे। गणपति का आराधना करेंगे, गणपति जी के पास जाएंगे। भूत प्रेत के आराधना भी करने वाले लोग हैं, वो उस लोक में चले जाएंगे। भूत प्रेत और यक्ष जहाँ पे लगे तो वहां पे वो और अपना समय बिताएंगे। पितृ को जो पूज करने वाला है, पीपल वर्शिप पितृ, देखो तो पितृ लोग अपने एंसेस्टर्स से मिलके फिर वही रह जाएंगे। बट माय डिवोटीज अल्टीमेटली रीच माय मद भक्ता यान्ति माम अपि। So Krishna is giving an assurance. कृष्णा यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि टेक द इंश्योरेंस ऑफ कृष्ण भक्ति, और मैं गारंटी आपको रिजल्ट दूंगा। क्या रिजल्ट है? मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त मेरे पास ही आएंगे, गोलोक धाम मेरे पास ही आएंगे। सो ही इज गिविंग अस ऑलरेडी अ टिकट टू गोलोका। By coming into the process of bhakti, by coming into Hare Krishna movement, हरे कृष्णा आंदोलन में आते ही हमें टिकट, हमारा टिकट रिजर्व हो गया। कृष्णा रिजर्व करके रख दिया। बस हमें एयरपोर्ट तक जाना है और एरोप्लेन चढ़ना है भगवत नाम को जाने वाला। तो क्या ये जीवन के अंत में ही मिलेगा? नहीं, इस जीवन में भी हम उसी फ्लाइट में प्रयाण कर सकते हैं। Not that it is going to happen at the end of the life. So we'll just try to do a few sentences. It is not that everyone, regardless of whatever demigod is worshipped, will reach supreme personality of Godhead. तो यहाँ पे तो जो लोग बोलते हैं ना, कोई भी रास्ता अपनाओ, कोई भी देवता को आप पूजो, अंत में हम मोक्ष पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस देवता का पूजा करेंगे आप उनके पास जाएंगे। मोक्ष चाहिए, मेरे पास आना है तो मेरी पूजा करना पड़ेगा। एक ऐसे हो गया कि आप आगरा जाने वाले गाड़ी में बैठेंगे और दिल्ली पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आगरा की गाड़ी में बैठे तो आगरा ही जाएंगे ना, तो दिल्ली की गाड़ी में बैठेंगे तो दिल्ली जाएंगे। गोलोक की गाड़ी में बैठेंगे वृंदावन वाली तो वृंदावन आएंगे। सो इट कैनॉट बी दैट बस स्टैंड में जाके कोई भी बस चढ़ जाओ आप वृंदावन ही जाओगे, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा। So it is clearly stated that the worshippers of demigods go to different planets in the material world. तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा, उसमें क्या है। तो वो सब कहाँ पे है? भौतिक जगत में ही है, तो भौतिक जगत में ही रह जाएंगे हम। तो हमें आध्यात्मिक प्रगति करना है तो it is very important that we take the shelter of Lord Shri Krishna. So having said this, I'll stop at this point this class. Thank you for joining me. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So हमें just mind को restrain नहीं करना है, हमको retrain करना है। retrain मतलब हमें restrain करना मतलब to restrict it, उससे काम नहीं करने वाला, क्योंकि मन हमसे बहुत शक्तिशाली, हमें खींच के ले ही जाएगा। बट हम मन को रिस्ट्रेन करना चाहिए।